one demerit and one merit on AI. स्किल्स मेरे पास नहीं थे एज ए फाउंडर, वो मुझे मिल जा रहे हैं फ्रॉम एआई. एंड व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस. Hello everyone, welcome to our podcast. You're watching Gradus Live. This is Kushagriti Chopra. Today with us we have Mr. Guru Prasad Mohapatra, CEO and founder of Smarters. He is tech-driven entrepreneur with strong engineering background. He blends technology, leadership and innovation seamlessly. So let's welcome him to our show. Hello Mr. Guru, how are you? Hi, thank you very much for having me here. Yeah. So I'm great, and it's been great in the AI Impact Summit recently, and we have been learning a lot, and the experience is totally in a different level. So yeah. Okay, so I want to know about you and your company Smarters, how it started, how like literally things went from zero to this level. I want to know about that. So to talk about my company, I have to go back a little bit. Yeah. So I am basically a MCA student from Utkal University. So जब हम वहाँ पे पढ़ते थे, so the opportunities are very less. But होता है ना कि opportunities को लेना होता है, वो कहीं से ले ही लेता है. So there were certain communities, open source communities, जहाँ पे कि बहुत opportunities थे to go and meet and connect with different people. So वहाँ पे I was fortunate that I get to meet a lot of good people, जिनसे कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला about the real world problems, real world में कैसे काम होता है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज होता है. एंड मुझे वहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होता है, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होता है. तो देन मुझे वहाँ पे मौका मिला टू गिव टॉक. सो आई gave a lot of sessions in Google Developers Group in Bhubaneswar, and from there I got a lot of connections, जहाँ पे कि मुझे धीरे धीरे लोगों से अप्रोच किए कि to do certain small freelance projects. So at that time I was a student, so मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे होता है, but I just accepted that and I started doing it. Then धीरे धीरे काम करता गया. Then जब फाइनल ईयर्स आए तब बहुत सारे प्लेसमेंट्स आए, तो आई ऑलमोस्ट गॉट सिलेक्टेड इन 5 to 6 डिफरेंट कंपनीज. बट वहाँ पे फिर से दिमाग में ऐसा आया कि क्या करना चाहिए, कि खुद का शुरू करूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द मार्केट, मैं ऑलरेडी काम कर रहा था. सो मैं फिर से वही जाके सुबह से रात तक काम करूँ, जॉब करूँ, या फिर खुद का कुछ शुरू करूँ. सो वहाँ पे मेरा दिमाग में चल रहा था. देन from certain seniors, certain alumni from our college, I got inspiration and बोले कि भाई एक बार ही तुम घुस गए तो फिर से निकलना बहुत मुश्किल है. So you have a great opportunity right now, you're in a very good shape, तो अभी से शुरू कर लो. So हमारा जो हॉस्टल था, हॉस्टल के रूम पे ही हम कुछ दोस्त मिलके ही हमारा टीम शुरू किए. From January 2019 we took a new year resolution कि हम अपना खुद का कुछ शुरू करेंगे, खुद का कंपनी शुरू करेंगे. एंड हम बैठे रूम नंबर 3 उत्कल यूनिवर्सिटी में बैठे, हॉस्टल नंबर 6, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर कंपनी स्मार्टर्स. वाओ दैट्स सो ग्रेट. मतलब ये जर्नी सुनने में, अगर जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बहुत ही एक किक मिलता है. जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज हैविंग दैट थॉट कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर रह ही जाते हैं कि स्टार्टअप करे नहीं करे या जॉब ही बेटर है. तो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं. सो उस टाइम पे वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट इट मैटर्स, लाइक स्किल होना चाहिए या कोई एक पहला कोई स्टेप क्या उनके दिमाग में आना चाहिए? सो राइट नाउ द स्टार्टअप कल्चर इज सो हाइप्ड इन आवर कंट्री कि सब लोगों को बस एक दिखता है स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, वो वाला जो वर्ड लग जाता है ना, वो बहुत बड़ा लगने लगता है. तो आई थिंक इफ किसी को स्टार्टअप खुद का बनाना है तो दे हैव टू बी प्रैक्टिकल फर्स्ट. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आइदर यू आर बिल्डिंग ए स्टार्टअप और यू आर बिल्डिंग अ जनरल बिजनेस, दोनों इज फाइन. बट व्हेन यू आर बिल्डिंग इट यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट कि पैसे कैसे कमाओगे, एंड व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस. ऐसा नहीं कि बस मैं स्टार्टअप बना दूं, लिंक्डइन पे लगा दूं एंटरप्रेन्योर, इंस्टाग्राम में पोस्ट छोड़ दूं कोट वगैरह पहन के. So ऐसा नहीं होता. So first they have to be practical. They have to find the problem they are going to solve,
and what they are going to do, the processes, and उनको हर एक चीज को अच्छे से रिसर्च करके फिर निकलना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है नहीं करना है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट ओनली अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो तभी आप सक्सेसफुल हो. Yeah, true that. मतलब basically consistency is very important. Yes. And the intent, if you want to do that, you have to think about that. और backward तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, be it anything. Yes. So I am sure कि आपने भी कहीं से जब शुरू किया होगा and वो उस process में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, वो downfalls and then going up and then coming back. तो सर आपने कैसे handle किया? Like you rightly said, consistency matters. Yeah. लाइक बहुत सारे टाइम पे ऐसे लोज आते हैं कि यू कैन इमेजिन, एंड बट उस टाइम पे आपको पूरा स्टेडी रहना है. आपको सोचना है कि हाँ ये अगर अभी मैं नीचे गया, सो इट्स नॉट कि मैं नीचे गया, इट्स जस्ट आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक एंड आई विल जंप 2 स्टेप्स फर्दर. सो सबके लाइफ में लोज आते हैं, हाईज आते हैं. ऐसा नहीं कि लो आ जाए तो बहुत दुखी हो जाओ, हाई आ जाए तो बहुत खुश हो जाओ. You always have to be think कि मेरा गोल क्या है, in the next 5 years what I want to build, in 10 साल में मुझे क्या बनाना है. So दिमाग में ये रहेगा. एंड अगर आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि बस मुझे थोड़े टाइम के लिए कुछ एक फेमस बन जाऊं, थोड़े टाइम के लिए मुझे लोग कुछ बोल दे, वो मोटिवेशन ना रहे, आपका क्लियर माइंडसेट है कि मुझे ये बनाना है, then nothing can put you down. Of course. अभी वी आर टॉकिंग बेसिकली ऑन दैट कि चलो एक कोई फ्रेशर है एंड दैट पर्सन वांट्स टू गेट स्टार्टेड कि अपना बिजनेस हो. सबका एक ड्रीम तो रहता ही है, दैट फर्स्ट ड्रीम इन आवर लाइफ कि अपना खुद का कुछ होना चाहिए. इफ़ आई से अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो पहले जॉब ट्राई करते हैं कि पहले हम लोग अच्छे से कमा लें, फिर उन्हीं पैसों से हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए. तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो क्या एक स्टेप होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? सो वर्किंग प्रोफेशनल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मैंने देखा है बेंगलुरु वगैरह में कि आफ्टर गेटिंग इनटू ए जॉब देन दे थिंक अबाउट बीइंग इन अ स्टार्टअप. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. सो सेम चीज़ ही रहेगा कि तुम जब ऑलरेडी एक जगह पे हो, स्टेबल जगह पे हो, यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि तुम स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है. पहला माइंडसेट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि तुम छोड़ के आ रहे हो एक जॉब, पूरा स्टेडी तुम्हारा इनकम है, बहुत खराब हो जाएगा, बहुत लो पे जाओगे. सो इफ यू आर रेडी देन स्टार्ट इट. ट्रू. इन इंडिया बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट दैट कि इंडिया में बहुत सारे लाइक इट द फ्लक्चुएशंस आर देयर. 50% वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड 50% कि जॉब में ही रहना चाहते हैं. तो इंडिया में क्या इजी है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना या जॉब में ही लगे रहना? क्या ज़्यादा बढ़िया है लोगों के लिए? आई थिंक आफ्टर कमिंग टू द AI, आई थिंक एवरीथिंग इन रिस्क, बट आई विल नॉट गेट इनटू कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. दोनों का कुछ ना कुछ अच्छा है, दोनों का कुछ ना कुछ बुरा है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. अगर आपका है मन में कि मुझे अपना टीम बिल्ड करना है, मुझे ऐसा एक कंपनी बनानी है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्टार्टअप करो. अगर आपका अभी कोई मोटिवेशन नहीं है या फिर करंटली यू वांट अ स्टेबल इनकम, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द जॉब. बिकॉज अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो 3-4 साल तक तो डेफिनेटली आपको सोचना नहीं है कि पैसे रेगुलरली आपको मिलेंगे. आपको बहुत कम में गुजारा करना पड़ेगा, जैसा भी जितना भी बड़ा बन जाओ. सो आई थिंक बोथ हैव प्रोज एंड कॉन्स. यू हैव टू, जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपको दोनों ही सोचना पड़ेगा कि इसका प्रो ये कौन सा है, ये प्रोज ये कौन है. सो आपके अभी करंट फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली भी होते हैं, आपका खुद का हेल्थ होता है, आपका एजुकेशन होता है, स्किल सेट होता है, सबको देख के आपको तय करना पड़ता है कि हाँ यार मैं इसमें अच्छा हूँ, सो अभी मैं ये करूँ तो बेहतर है. बिल्कुल. So, Mr. Guru, as you were there in AI Summit 2026, and we have heard that viral news on Galgotia's University. Yeah. So, what is your call on that? What do you think? How things went, and what do you think on that? I think first of all, we had our stall in front of Galgotia University, Okay. and okay. we were seeing all these things live. So I think that's a very small thing. Like the teacher who given the bite, she didn't know about all these specifics, so she just gave a bite that
वो चीज़ उन्होंने खुद बनाया है, बट द मैसेज विच वेंट टू द वर्ल्ड दैट हम डायरेक्टली चाइना से लाके हम दिखा दे रहे हमारा कुछ क्वालिटीज है नहीं, बट यहाँ पे हमें ये भी दिखाना चाहिए था कि और ऐसे बहुत सारे कंपनीज एआई इम्पैक्ट समिट में स्टॉल डाले हुए हैं जहाँ पे सेम रोबोटिक्स डॉग वो होम ग्रोन खुद इंडिया में बनाए हुए हैं, वो डाले हुए हैं. सो इट्स नॉट लाइक फॉर दैट इंसिडेंट वी शुड जज दैट वी आर नॉट कैपेबल. We are equally capable of building such a technology. But I think it was unfortunate कि उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ. Of course, But I think it's a very small matter. I think we should not judge everything on the small bite of a teacher. And Of course, it is not, because the main drawback of media in a negative way, we do have positive things, but in a negative way is also there. Like whatever you go, whatever it goes in media, it turns out to be factual, because people out there are very smart and they will catch you up if you say anything related to that. So I hope it would be a message to people, whatever you say, you have to say the truth, that whether it is your product or someone else. and you have to be responsible while talking to national media. Of course, of course. So this question is particularly for college students जो B.Tech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, who are literally doing something related to EdTech and or who are like working, or you can say बहुत टाइम से जो इसी फील्ड में ही है, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी 3 स्किल्स हैं जिन पे उनको काम करना चाहिए? आई थिंक कोई भी आप फील्ड पे जाओ, I think there are certain skills like your analytical ability, and I think your leadership qualities, the product ownership, communication skills. Those are some of the qualities I think everyone should have, irrespective of your profession, irrespective of your technology, anything. And I think platforms like Gradus are doing great to teach people of those qualities. I think आप स्टार्टअप करो, आप जॉब करो, आप कोई भी फील्ड में हो, आई थिंक दीज आर द क्वालिटीज आर वेरी मच नेसेसरी. मैं अभी भी देखता हूँ जब हम हायर करते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों के पास लाइक टेक किसी का अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता. कम्युनिकेशन डजंट मीन यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ गुड. सो वो नहीं कर पाते. आई थिंक दिस हैज टू बी फिक्स्ड. True. As you mentioned about the courses and everything, so जो बहुत सारे लोग जैसे courses सीख रहे हैं and they are learning from their colleges as well, तो उनका जो question यही रहता है कि college syllabus या college से जो सीख रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है या practically जो आप सीख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है? तो देखिए, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ is 10-15 years backwards. And practical education तो बहुत like I don't know about the top tier universities, IITs I cannot comment, पढ़ा नहीं कभी, but maximum of the colleges में it's very backward. And वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, एंड कभी बच्चे जाके कुछ प्रैक्टिकल बना भी थे, बहुत सारे कॉलेज में मना भी करते कि अरे पढ़ो तुम्हें मार्क्स लाने हैं. सो आई थिंक the learning in those courses, I think they are very good for practical education. and अगर वहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है कि भाई रियल में मुझे क्या होगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में मुझे चाहिए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉलेज में कभी नहीं मिलने वाले. कॉलेज में भी कोई क्लब्स वगैरह होते हैं जहाँ पे मिलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर. ट्रू. ठीक है, मैं ये बात समझ गई जो आपने सब कुछ बताया, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फ्रेशर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डाउट में हैं. दिस क्वेश्चन इज़ फॉर बेसिकली पीपल हु आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड. अब उनके लिए भी एक होता है कि नॉन टेक से हैं, क्या वो टेक्निकल जो है चीज़ें और टेक कंपनीज हैं उसमें कैसे ग्रो करें. लाइक वी हैव सो मेनी फील्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस. आर दे इम्पॉर्टेंट, या कहाँ से वो सीख सकते हैं, कैसे वो ग्रो कर सकते हैं? Yeah, I think definitely the jobs like AI engineering, data science is increasing a lot after this AI boom. Yeah. And I think platforms like Gradus are doing really great
by providing those courses. And currently सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे लास्ट 20 सालों से इतना बूम हो रहा है, अभी एआई इज बूमिंग अ लॉट. एंड आई थिंक पीपल नॉट ओनली फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, जो लोग नॉन टेक से भी है, वो लोग भी इजीली आके 3-4 महीने पढ़ के एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके दे कैन इजीली गेट इनटू द इंडस्ट्री. सो आई थिंक या दोज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज आप अभी देखोगे, सो इंडिया में जितने जॉब्स नॉन टेक में है, जितने जॉब सिविल में, मैकेनिकल में, अगर अदर चीजों पे है, उससे कहीं ज्यादा आईटी में है. सो एंड आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्विचिंग टू, they are just going to Bangalore, Hyderabad, they are taking some different random courses and they are just getting into the job. So I think right now AI and data, those are the two sectors that are booming a lot. I think platforms like Gradus can do a lot to them. Yeah, true that. I want to know this part as well, like freshers who are basically confused in this type of things, like कि उन्हें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या सर्विस बेस्ड कंपनी में? So it again depends on what role they are playing. So product based कंपनी में रहता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाओ एंड उसी पे उसको ग्रो कराते जाओ, उसको स्केल कराते जाओ. सो वहाँ पे एक अलग टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि एक प्रोडक्ट जिसको कि हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे स्केल करते हैं, आर्किटेक्चर कैसे रहता है, वो जानने का मौका मिलता है. सिमिलरली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री का आपको एक्सपोजर मिलता है. आपको जल्दी काम करा के जल्दी कैसे बहुत कम एफर्ट में कैसे चीज़ों को सिप करना होता है, वो सीखने को मिलता है. सो दोनों ही सही रहता है. आई थिंक while companies like Flipkart and Crate and other companies like product-based companies are there, similarly service-based companies like TCS, Infosys, they are like creating lakhs of jobs in India. So both are good. True. You also own a company and of course you must be knowing कि आप किस लेवल के फ्रेशर्स या प्रोफेशनल्स हायर करते हो, तो आप उनमें क्या वो स्किल सेट वॉच करते हो कि यू नो दैट दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर योर कंपनी? सो लाइक आई टोल्ड बिफोर कि टेक्निकल स्किल्स 2-3 महीने में 4 महीने सीखी जा सकती है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइक प्रोडक्ट ओनरशिप. आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको खुद को सोच के काम करना चाहिए कि ये मेरा काम है. ओके, एंड द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड. आई थिंक दोज आर द स्किल्स आई फर्स्ट लुक टुवर्ड्स. देन उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन कैसा रहता है, कैसे अच्छे से बात करता है, कैसे खुद को प्रेजेंट कर पाता है. देन हम आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे. अगर हम एआई के फील्ड पे जाते हैं तो वो स्किल्स पे वो कितना अच्छा है. एंड आई ऑलवेज चेक कि स्किल्स तो भाई है तुम्हारे पास, बट तुमने काम कितना किया हुआ है. फ्रेशर हो, 1 year 2 year एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यू हैव टू वर्क प्रैक्टिकली. आपको कुछ ना कुछ, आप घर बैठे सीखे हो कुछ कोर्स से, तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा. कुछ चीजों पे आपको कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स आपको बनाना पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने नहीं बनाया, सो दैट्स ऑफ. आजकल as we all know that there are many technologies like AI is there, Web3 is there, Flutter is there. तो freshers बहुत ज़्यादा confused हैं कि क्या better है उनके लिए. What is according to you कि अगर आप कोई guidance देना चाहो उनको, freshers को, कि उन्हें किस field में जाना चाहिए? I think जैसे बोलते हैं कि language is just a medium of communication. Yeah. Similarly, technology or programming languages are just a medium of communication फॉर कंप्यूटर्स. सो कोई भी एक टेक्नोलॉजी में वैसा लिमिटेड रहना इज नॉट राइट. आई थिंक यू शुड लर्न एटलीस्ट 2 to 3 different languages, different technologies to be rational, to be in the market. And it is not mandatory कि आप कोई एक फील्ड से लैंग्वेजेस चूज करो. फ्लटर है, रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, पाइथन है, जावा है, डॉटनेट है, बहुत सारे डिफरेंट. मुझे बहुत लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीजें बोलते हैं कि कोई बोलता है कि भाई पाइथन मार्केट में है, कोई बोलता है फ्लटर मार्केट में है, कोई बोलता है रिएक्ट है. तो सब अलग अलग ओपिनियन पकड़ के बैठे. सो आई वुड सजेस्ट कि यू लर्न 2-3 एंड आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी, आज के डेट पे एआई आने के बाद
टेक्नोलॉजी और भी कम हो गया है। आपको बहुत कम टाइम में आप एक दिन में पूरा टेक्नोलॉजी सीख के ग्रास्प कर पे उसके काम कर सकते हो। सो बट द लॉजिक एंड द एल्गोरिदम्स दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके दिमाग में है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, हाउ द फ्लो इन द कंप्यूटर इन द सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड हाउ ए प्रोडक्ट वर्क्स। आप फोन पे यूज करते हो, आप 10 अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है, अगर आप बोल पाओगे कि हाँ इस एप्लीकेशन में ये चीज रहेगा, आपको प्रोडक्ट का आइडिया है, देन दैट्स सुपर्ब। ट्रू ट्रू। फ्रॉम योर आंसर ओनली मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आ रही थी कि जो लैंग्वेज है, जो बेसिक नॉलेज अबाउट दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग यू मेंशन, कब से शुरू करना चाहिए? लाइक फ्रॉम स्कूल या कॉलेज, या वो जो गैप मिलता है 12th के बाद, उस टाइम पे व्हाट इज द एग्जैक्ट एज यू शुड स्टार्ट दिस? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक जितना जल्दी हो पाए, बिकॉज इन टुडेज एरा हमारे पास ऐसे भी लोग काम कर रहे थे जो कि 12th पढ़ रहे होंगे, ऐसे भी लोग काम किए हैं थ्रू आउट द जर्नी। सो देर इज नो लिमिट, जितना जल्दी आप करोगे, बट इट शुड नॉट बी अ प्रेशर। आपकी मर्जी है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। जितनी जल्दी आप पढ़ के आप काम करोगे, दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो शार्क टैंक में बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे भी आते हैं जो कि 10th भी पास नहीं किए होंगे। सो दे आर ऑन देयर ओन, सो देर इज नो लिमिट। जितना जल्दी आप सीखोगे उतना अच्छा है। टुडेज एरा कोई लिमिटेड तो है नहीं। पहले था कि स्कूल जाओ पढ़ो, स्कूल में हम अगर 9th में 10th के बुक्स पढ़ लेते थे तो टीचर्स बोलते थे कि क्यों पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो। देयर इज नो लिमिट। यू हैव इंटरनेट, यू हैव ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हो, यू हैव ऑल दिस टेक्नोलॉजी, यू हैव एक्सेस टू AI, यू हैव एवरीथिंग। सो जितनी जल्दी हो पाए, अगर आपको इंटरनेट कंप्यूटर्स पे इंटरेस्ट है तो जितनी जल्दी हो पाए शुरू कर दो। अब जैसे कि आजकल के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और AI टूल, इसमें से ज़्यादा यूजफुल क्या है? आई थिंक डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। AI टूल्स कैन बी यूज्ड, सीखना बहुत आसान है, बिकॉज AI इज बिल्ट टू मेक द थिंग्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। सो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो डेफिनेटली उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ग्रेट। लाइक अभी बहुत ज़्यादा AI है, हर जगह AI है। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे भी अराइज होते हैं कि AI जॉब ले लेगा, और AI आने वाले टाइम पे शायद जॉब इनसिक्योरिटी और पैदा करने लगे, क्योंकि अब AI हर फील्ड में आ चुका है, बी इट टेक, be it journalism, be it any field. You have it in your phone, you have it everywhere. What do you think कि ऐसा सच में होने वाला है? आई थिंक यस होगा, बट इट्स नॉट लाइक इट्स अ परमानेंट वन। कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब आता है तब देयर विल बी अ फेज जहाँ पे कि बहुत सारे जॉब लॉस होंगे, बट इट्स अ शिफ्ट। सो व्हेन जॉब लॉस हो रही है, फिर नए जॉब्स भी आने शुरू हो जाएंगे। सो एंड बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गए। सो आई बिलीव इट्स अ फेज गोइंग ऑन, मे बी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years चलेगा। वहाँ पे थोड़ा लॉसेस होंगे, बट फिर से इट विल स्टार्ट रिपेयरिंग इटसेल्फ। फिर मतलब अब जो AI है, डेवलपर्स की जॉब बढ़ाएगा या उनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, या कुछ ज़्यादा मतलब कि क्या होने वाला है, उनके लिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम होगा कि इफ दे आर नॉट इन द टॉप 20% in the company, maybe there is a big chance for the layoff, because companies are thinking that okay, if I can do everything with AI and the same thing can be done with 20% effort, then why not? So they have to be relevant. AI is not your competitor. AI is your friend, your supporter. It is a great tool. If you know how to harness the power of AI, then definitely you will be relevant. अगर आप नहीं करते हो then आप irrelevant बन जाओगे। So डरना नहीं चाहिए, आपको रिलेवेंट रहना है। आप AI से यूज करो, जो चीजें आप 1 महीने में कर रहे हो वो अभी आप 10 दिन में कर पा रहे हो, करो। यू प्रूव योर रिलेवेंस। आई डोंट थिंक उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है किसी को। बिल्कुल।
You also own a company, and of course, you mentioned about AI a lot. तो आपकी कंपनी में क्या चैलेंजेस आपने फेस करे हैं थ्रू आउट, बिकॉज यू सेड दैट कि 2019 में आपने स्टार्ट करा था, एंड उसके बाद ही एआई का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा है, एंड अब तो एकदम बढ़ता ही जा रहा है. एंड रिसेंटली वी हैव दिस एआई समिट 2026 जो कि रिलेटेड टू सब कुछ एआई था, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट. Right. सो डू टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑन दैट एज वेल, एंड ऑफ कोर्स आपने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं. So 2021 में AI वर्ड्स आ रहे थे, बट आफ्टर द रिलीज ऑफ चैट जीपीटीज इनिशियल वर्जन, आई थिंक AI थोड़ा बूम होना शुरू हुआ. तो उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगी है. सो चैलेंजेस वी फेस्ड that the clients who were previously thinking about a timeline of 6 months, they're right now thinking about how to build the same platform in 2 months. So वहाँ पे हमारे लिए भी शिफ्ट करना एक चैलेंज था, बट वी आर डूइंग इट एंड वी हैव डिलीवर्ड इट. एंड आई थिंक सेम थिंग विल कम not only in the timeline, also in the budgets. So budgets also drastically decrease हुए हैं. So that's also a challenge. But definitely, as I told, एक phase है. So we are also migrating. We are also harnessing the power of AI so that we'll be relevant. बाकी रहा AI Impact Summit का, it was really good. I think a lot of companies are showcasing. मैंने नाम नहीं सुना था, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स है जो कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं. वी वर एग्जिबिटिंग, बट ऑल्सो आई वॉज रोमिंग अराउंड ऑल द स्टॉल्स जहाँ पे कि इतने अच्छे से स्टार्टअप्स है जो कि हमारे लिए भी बहुत पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत कुछ यूजफुल है. सो आई थिंक जो लोग भी, बहुत लोग वहाँ पे क्राउड आए थे एंड देखे कि क्या क्या स्टार्टअप्स कर रहे हैं. एंड इफ दे आर बूमिंग, उनका यूज केस बढ़ता जा रहा है आगे जाके, सो it will help the normal people, the normal customers a lot. And I think India will be coming to a global stage for sure, because we are the biggest customer base for the AI companies, and we are also the biggest creators of AI, because कोई भी बड़ा AI कंपनी, छोटा AI कंपनी हो जाए, वहाँ पे इंजीनियर्स तो इंडियन भी है. So it's not only for the Indian job market or Indian startup market, for the world's job market, world's startup market, India is very important. So the people of India are going to be very much important in the AI race, whether as a customer or as a builder. True that. If I ask something more about AI, so I want to know like one demerit and one merit on AI. मेरिट है कि बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ चीज़ें कर देता है. अभी आपके पास कुछ भी क्वालिटीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास लीगल क्वालिटीज नहीं है, मुझे लीगल स्किल्स नहीं पता, मुझे जाके एक लॉयर के पास बात करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, बट अभी भी वो चीज़ें AI से जान सकता हूँ. जो स्किल्स मेरे पास नहीं थे एज ए फाउंडर, वो मुझे मिल जा रहे हैं फ्रॉम AI. एंड डिमेरिट ये है कि मैं जो जानने वाला था टू द लॉयर, एंड उसके पास उसको थोड़ा बिजनेस मिलने वाला था, एंड डिफरेंट पीपल आर गेटिंग सम बिजनेस फ्रॉम मी, उनको वो नहीं मिल रहा, वो कम हो जा रहा है. दैट्स ग्रेट. बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स है, बिकॉज आने वाले टाइम पे एआई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एंड काफ़ी कुछ चेंज भी हो रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फॉर लाइक फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स के दिमाग में एक रहता है कि जब हम देखते हैं ना कि अब चलो कॉलेज ख़त्म हो गया, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आईटी फील्ड में जाने की या टेक फील्ड में जाने की, तो वो एक्साइटमेंट तो रहता है, बट उस एक्साइटमेंट में गलतियां भी बहुत होती हैं. तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो फ्रेशर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब सही है और ये सब गलत है? So they have to have skills, of course, and before completing their education, like formal education, they had to be skilled. They have to have real time experience. वो कहीं पे आप इंटर्नशिप करके करो, आप खुद से घर पे बैठ के करो, भाई सीखने के बाद आपको खुद से पूरा चीज़ कुछ बनाना पड़ेगा. एंड
don't focus more on building your CV, just CV. You have to build your real-time experiences. Don't just beautify your LinkedIn profile, but also do certain things जहाँ पे कि आपका LinkedIn पे पोस्ट करो तो ऑटोमेटिकली लोगों को पसंद आने लगे. Don't just create some posts from AI, ChatGPT and post it on LinkedIn. Do some real work and post it in LinkedIn. तो फायदा होता है. ओके. आजकल फ्रीलांस आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा ही चलन में है. व्हाट डू यू थिंक इन नेक्स्ट 10 इयर्स ये फ्रीलांस टेक फील्ड के लिए कितना बेनिफिशियल है, होगा भी या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज अभी कोई फ्रीलांसर है जो कि फ्रंट एंड वाला काम करता है तो उसको बैक एंड नहीं आता था, सो उसको डिपेंड होने के रहना पड़ता था. बट अभी आफ्टर कमिंग टू AI, अगर उसको पूरा प्रोडक्ट बनाना है एंड ही ओनली हैज स्किल्स विद फ्रंट एंड, सो कैन टेक हेल्प फ्रॉम AI फॉर द बैक एंड. सो वो अभी फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट बना सकता है. तो जो स्किल्स उसके पास नहीं थे और थोड़े थोड़े थे, अच्छे से नहीं थे, तो वो AI के हेल्प लेके वो चीज़ फुल बना दे रहा है. So definitely there is a great opportunity for freelancers as well. But again, freelancing is not about building products for companies or people just by yourself. It's also to get work. आप बना तो लोगे बट काम कहाँ से लाओगे? So if you are confident कि आपको काम मिल सकता है from different websites like Upwork, freelance and connection से आपको मिल सकता है, तो ही आप freelance करिए. नहीं तो आप फुल टाइम फ्रीलांस करोगे बट आपके पास काम नहीं होगा, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. ट्रू दैट. आई वांट टू नो, लाइक अभी जैसे फ्रीलांस पे हम बात कर चुके हैं, अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इफ दे डोंट वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, अगर उन्हें जॉब में ही ग्रो करना है, तो उनके लिए बेसिक स्किल्स वो और अपने आप को अच्छा कैसे कर सकते हैं वाइल वर्किंग, और क्या उनको जानने की ज़रूरत है? आई थिंक जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इन द टेक फील्ड, they have to definitely grow themselves because this is an industry where you have to keep learning. AI तो ठीक है अभी आया है, but from 20 years before also you have to keep learning. I think they should I think they should take some courses from platforms like Gradus, and they should always keep upskilling themselves. कि अभी मैं एक स्किल पे बैठा हुआ हूँ, आई शुड लर्न 2-3 मोर स्किल्स. मैंने ऑलरेडी 5-6 स्किल्स सीख चुका हूँ, सो आई कैन गो विद द कम्युनिकेशन वन. अगर मैं कम्युनिकेशन में भी अच्छा हूँ, आई शुड गो विद द डाटा साइंस, आई शुड गो विद द AI. सो दे ऑलवेज शुड डू अपस्किलिंग. बिकॉज ऐसा होता है कि आप अगर एक टेक्नोलॉजी पे आपको खुद को लिमिट कर लेते हो, तो आपका जो कैरियर होता है वो भी लिमिटेड होकर रह जाता है. आप एक जगह पे अटक जाते हो. सो यू ऑलवेज हैव टू कीप चेंजिंग. Any top 5 skills for working professionals according to you कि उन्हें पता चल जाए कि लाइक इस पे है, मतलब ये तो करना ही करना है, तभी मैं आगे ग्रो करूंगा या करूंगी? AI इंजीनियरिंग, ओके. देन डाटा साइंटिस्ट. देन आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, वहाँ पे नॉट 100% वाइब कोडिंग, बट यू नीड टू लर्न कि हाउ टू वर्क विथ AI इन दैट टेक्नोलॉजी. Then I think proper management. For fifth, product knowledge. प्रोडक्ट नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, देन आप अच्छे से बना पाओगे. ओके. एंड सेम क्वेश्चन बट फॉर फ्रेशर्स एंड हु आर लाइक थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग, लाइक व्हाट आर द 5 skills they want to learn? फ्रेशर, आई थिंक एनी ऑफ द 5-6 टेक्नोलॉजीज, 3 टेक्नोलॉजी आपको सीखना है. देन आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, देन प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए. एंड फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, they have to be really good in leadership qualities, like they need to convey their idea, their vision to others. They have to be really good in talking. As a founder, you have to pitch for yourself. So communication and clear idea and clear mindset should be the great skill for them. अगर आप टेक स्टार्टअप बना रहे हो तो टेक्निकल आइडिया, आप वेबसाइट वेब बेस्ड स्टार्टअप बना रहे हो तो आपको वेब में जो टेक्नोलॉजी है उसका जानना जरूरी है. देन आपको थोड़ा मैनेजमेंट स्किल्स भी जानना जरूरी है. And then I think because you are building a company, I think you should have
certain legal and compliance related skills if you're starting a company. Coming from you, of course, you have seen a lot in your life, because starting from zero to and coming up to this level, of course. And I hope जो भी आपने बताया सबको, for freshers or whether it is working professionals, काफ़ी कुछ help उनको मिली होगी, so that learning and looking to someone who has been from this field, and that person can take notes from that, so that पहले ही पता चल जाए कि ठीक है मुझे यहाँ जाना है, यहाँ ये नहीं करना. So it's really great. And of course, one more question regarding AI. AI हर जगह है. And what, according to you, is India is ready for AI? Not exactly ready है भी नहीं भी, because AI as a software, yes, we are using, बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज अडॉप्ट भी कर रहे हैं बहुत जल्दी से, बट रेडी है नहीं है, बिकॉज AI क्या है कि जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी है. उसको रन करने के लिए आपको ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, which is not there in India right now. So we are heavily rely on technologies from other countries, which is a big drawback. But I think we are getting ready. And AI जो काम करते हैं चिप्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे स्मॉल नैनोमीटर्स सेमीकंडक्टर चिप्स आर देयर जिसके ऊपर ये रन होते हैं. वो भी बनाने का कैपेबिलिटी अभी इंडिया के पास कंप्लीटली नहीं आया है, बट वी आर ऑन द वे. सो I think still we are not 100% ready, but maybe in the next 5 to 10 years, we will be the market leader. Great. If I talk about your company, Smarters क्या देखती है, कौन सी स्किल देखती है, so that you can grow, as you have mentioned कि आपके अलग अलग cities में भी startup हो चुका है, and of course I really hope कि और भी जगह पे वो spread हो. So being the owner of that company, आपको क्या लगता है कि जब किसी को करना है हायर, तो स्मार्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि स्मार्टर्स कैसे ग्रो होना चाहिए, उसमें क्या आप स्किल देखते हो? जैसे कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज पे काम होते हैं, we seek for those kind of profiles. What kind of technologies? Like we use Flutter, React Native in the mobile. We use React. We use Next.js. We use Node.js for the backend. We use MongoDB, SQL in the database. And we also have profiles. We work in social media, so we need really creative people. We need really good designers who can design some good posts, who can do good UI UX designs. We also need good leaders who can lead the teams, who can manage the people. We also need some good people in sales and marketing, जो कि हमारे sales को और भी grow कर पाए. So people having good management and sales and talking abilities and leadership skills, वो भी चाहिए हमें. बिल्कुल. Okay, so Mr. Guru, I am heading towards the last question and it will be on you. अगर आपको अपने 21-year-old स्टूडेंट को एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? So I think it will be a businessman, not a developer, because I think when I started my company, I was a developer at that time. I was taking everything as a developer. So बहुत मुझे लेट रियलाइज हुआ कि नो, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव टू सी फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड और फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन बिजनेस. सो उस टाइम पे मुझे बहुत टाइम लगा टू हैव दैट ट्रांजिशन. सो अगर मैं फिर से मुझे जाके टाइम मशीन में बताना पड़े तो मैं बताऊंगा कि बी ए बिजनेसमैन, think about the business, think about the revenue, think about the profits, think straight like a businessman. Yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Guru. You have shared a lot and good information for the viewers as well. And it was really, really great to have a conversation with you. Thank you very much. I think it was great conversation, and thank you for having me here. And this is for you all. If you like the podcast, do share and like and subscribe our channel. If you want any specific topic podcast, drop your suggestions in our comment section. So let's meet in our next podcast series.